मैं ब्रिगेडियर एमएल गुप्ता रिटायर्ड हूँ। कोर ऑफ इंजीनियर्स सर्विस हुई। आर्म्ड फोर्सेस में तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखते हैं। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हो तो हमेशा एनर्जी आएगी आपको, और फिर आप कोई ना कोई एम होता है लाइफ में, उस एम को फॉलो करिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सक्सेस मंत्र मेनली इज हार्ड वर्क एंड थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। यही काम है, यही करना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको सीरियसली लें और उसको अपने काम कंप्लीट करिए, तो यू विल बी बेटर सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैं हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास का रहने वाला हूँ, और मेरे फादर प्रभुदयाल गुप्ता, उनकी उधर शॉप थी। हम 9 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा छोटा भाई जो है वो डॉक्टर जगदीश कुमार, एग्रीकल्चर में पीएचडी किया था उन्होंने 70 में, और आजकल इंदौर में वाइस प्रेसिडेंट हैं। उससे छोटा भाई उनकी डेथ हो चुकी है, कैलाश गुप्ता। थर्ड ब्रदर जो है वो चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। फोर्थ ब्रदर जो हैं उनकी भी अपनी शॉप है। 4 सिस्टर्स हैं, चारों मैरिड हैं और अपने अपने सेटल्ड हैं। माता पिता से बहुत अच्छे संस्कार मिले। हमारी तरफ से तो कभी पढ़ाई होती नहीं थी, 5 से ऊपर कोई पढ़ा नहीं था। मेरे फादर 1930 में मैट्रिक किया था, तो उनकी बड़ी इच्छा थी बच्चों को पढ़ाने की, तो बड़ी कोशिश की साथ वाले बच्चे कजिन्स को पढ़ाने की। उन्होंने वो बिल्कुल पढ़े नहीं, तो फिर उन्होंने पूरा जोर लगा के मुझे पढ़ाया, और करते करते मैं मैट्रिक की। फिर उसके बाद डीवी कॉलेज जलंधर में 12th क्लास की, और इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग की 1965 में, और उसके बाद आर्मी ज्वाइन की कोर ऑफ इंजीनियर्स में, और रेजिमेंट में ज्वाइन किया। तो ये 2001 तक तकरीबन मेरी सर्विस रही, और 2001 में मैं रिटायर हो गया। आर्मी में मेरी फैमिली से कोई नहीं है, पर आर्मी की तरफ रुझान इसलिए हो, उन दिनों 65 वॉर हुआ था, तो थोड़ा देशभक्ति का वो दिमाग में आया, और कॉलेज से कुछ और हमारे कोर्समेट भी गए, तो हमने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। और आर्मी में इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आर्मी में सबसे पहले हमें बेंगलोर हमारा सेंटर है, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर, वहाँ गए। वहाँ से फिर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, वहाँ 9 महीने का कोर्स है, वाईओस कोर्स, यंग ऑफिसर्स कोर्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1 इंजीनियर रेजिमेंट, आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट में गए अम्बाला 3 साल रहने के बाद में फिर मैं असम में पोस्ट हुआ, तेजपुर के पास में। 3 साल तेजपुर में रहने के बाद फिर अपने आर्मी में वापस आ गए उसी रेजिमेंट में। तब रेजिमेंट झांसी में थी। झांसी में जब रेजिमेंट में थे तो फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आया मास्टर्स डिग्री के लिए, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में 2 साल के लिए गए, पर उसके बाद वहीं अपॉइंटमेंट होगी टीचर। तो 3 साल वहाँ मैंने टीचिंग की, और 78 में मैं दिल्ली आ गया बॉर्डर रोड्स में। तो वो जो इंजीनियरिंग की थी तो उसी में ब्रिज इंजीनियरिंग में मैं डिज़ाइन करने में लगा उसमें, और कोई 1.5 साल वहाँ रहने के बाद में पुंछ में पोस्टिंग हुई, फिर बॉर्डर रोड में ही। तो वहाँ काफ़ी काम था, ब्रिजेस का दूसरे काम थे, काफ़ी बॉर्डर एग्जैक्टली बॉर्डर पे था, पूरा ही मतलब बॉर्डर हमसे कोई 1 किलोमीटर दूर था। तो रोज़ कोई ना कोई होगा, झगड़ा होगा, कोई मार पिटाई होगी, कोई कुछ होगा, गोली चलेगी। फिर 3 साल उठ के करने के बाद में मैं बरेली में गया, चीफ इंजीनियर बरेली जोन में। तो 2 साल वहाँ रहने के बाद में फिर प्रमोशन हो गई मेरी, तो वही एडजस्ट कर लिया उन्होंने। फिर इसके बाद मैं कलकत्ता गया, CW प्रोजेक्ट कलकत्ता।
तो वो अभी नया स्टार्ट हुआ था, उसमें बहुत काम करने के थे, तो 2-2.5 साल उधर कलकत्ता में रहे। कलकत्ता में पोस्टिंग के बाद में यहाँ नोएडा में ही ये जो प्रोजेक्ट थी आर्मी वेलफेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसमें ही प्रोजेक्ट इंजीनियर मैं आया। तो 2-2.5 साल वो करने के बाद में फिर एक कोर्स है इधर हैदराबाद में, उस कोर्स को अटेंड करने के लिए गए 1 साल। वो अच्छा कोर्स है। उसके करने के बाद फिर पूना में पोस्टिंग हुई कमांड हेडक्वार्टर्स में। वहाँ कमांड हेडक्वार्टर में 2-2.5 साल वहाँ रहने के बाद में फिर उधमपुर में कमांड हेडक्वार्टर्स था, वहाँ गए। वहाँ फिर प्रमोशन हुई, तो वहाँ जो स्टाफ है, जनरल स्टाफ में, उसमें पोस्टिंग होगी ब्रिग OL। वो नॉर्मली स्टाफ में पोस्टिंग कम होती है, पर उन्होंने पोस्टिंग में लिया। उसके बाद में चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ जोन आया। ये काफ़ी बड़ा जोन है और इसमें 5-6 CW थे। एक चंडीगढ़ में ही था, अम्बाला में था, पटियाला में था, जालंधर में था। तो ये सब एरिया तकरीबन हिमाचल बॉर्डर से, चाइना के बॉर्डर से दिल्ली तक, और उस साइड पे अमृतसर से ये एरिया था काफ़ी। 2-2.5 साल वहाँ लगाने के बाद में कलकत्ता में फिर पोस्टिंग होगी कमांड हेडक्वार्टर्स में। तो 2 साल वहाँ करने के बाद में फिर बॉम्बे नेवी में चीफ इंजीनियर नेवल डॉकयार्ड्स उन्होंने लगाया, जहाँ ये शिप वगैरह की रिपेयर होती थी। तो वो नेवल डॉकयार्ड के लिए किया और वहीं से मैं रिटायर हो गया दिसंबर 2000। आर्मी की बेसिकली कैंटोनमेंट्स होती हैं जो सिविल एरिया में पर सेपरेट होती है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, पर वहाँ का एनवायरनमेंट अपना ही अलग से एनवायरनमेंट है। वो आपकी बहुत अच्छी तरह देखभाल होती है, अच्छी एकोमोडेशन है, वो शॉपिंग सेंटर है और सारा एरिया है, डिसिप्लिन में एनवायरनमेंट है। मेरी शादी 9 मार्च 1976 में हुई। मेरी वाइफ का नाम नरगिस है। वाइफ का तो हमारा टोटली स्पोर्टरा हाउस वाइफ थी। कोई भी काम होता तो हमेशा उन्हीं का सपोर्ट रहता था, क्योंकि इसी की वजह से हमें कोई भी काम करना है, अपना ऑफिस के लिए करना है तो पूरी तैयारी करनी है, कोई दूसरी जगह पे जाना है, और हर 9 साल के बाद में पोस्टिंग होती थी, तो सारा पैकिंग उन्होंने ही करना है, वहाँ दूसरी जगह फिर सेटल होना है। तो ये पूरी की पूरी सपोर्ट वाइफ की रहती। बच्चों का नाम परिंजय गुप्ता, बड़े वाले का टावर कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और छोटा है जो है कुणाल गुप्ता। ये बच्चा साल भर में ही बीमार हो गया, इसको एनकेफेलाइटिस हो गया, तो उसके बाद ये हमारे साथ ही रहा। मेरे पिता का नाम श्री प्रभुदयाल गुप्ता, वो डिसीज्ड हैं, और माता का नाम कला गुप्ता, वो भी डिसीज्ड है। मेरे पिताजी का तो दुकान करते थे, और मदर जो थी हाउसवाइफ थी। माता जी की बहुत अच्छे संस्कार थे, बहुत सिंपल थी, और अपने जो इरादे थे उनको पक्के थे, जो भी उन्होंने करना था, और वही चीज़ें हमें उनसे मिली। उनकी बहुत अच्छी तरह थी, हमें देखभाल करती थी। मेरे फादर काफ़ी सख्त थे और हर एक चीज़ में वो डराते धमकाते थे, पर माँ जो है हमेशा प्रोटेक्शन देती थी। पहले तो फादर ही थे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, जब तक थोड़ा बड़े हुए, पर धीरे धीरे करके जब बड़े होते गए तो चेंज होते रहा। जैसे अभी DAV कॉलेज में तो उनका जो प्रिंसिपल था, फिर जब आर्मी में आए तो आर्मी में जो अपने सीनियर थे उनको देखते थे, उन अच्छा काम करते थे, वही इंस्पिरेशन होते थे। आर्मी में एक चीज़ बड़ी है, एक तो आपको वो सिखाते हैं डिसिप्लिन, और दूसरा है सब्र। कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसको कूली आप उसको सोचते हैं क्या करना है, और आपके बहुत से सपोर्ट होते हैं सिस्टम, जो आपके सीनियर होते हैं, कुलीग्स होते हैं, ये आपकी फैमिली होती है, वाइफ, ये सब लोग, बच्चे, ये सब आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप उस तरह धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को संभालते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे निकले बाहर। सक्सेस मंत्र मेनली इज हार्ड वर्क एंड थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। यही काम है, वो यही करना है।
जीवन जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग यू नॉट ओनली ग्रो फॉर योरसेल्फ, यू ग्रो फॉर अदर्स ऑल्सो, दैट यू लुक आफ्टर apart from your family, you look after others also. So whatever you can do for them in terms of money, in terms of physical help, in terms of mental help, so you keep on giving that. सुबह तकरीबन 7 बजे उठते हैं और फिर डेली रूटीन में अपना जो नॉर्मल नहाना धोना, बेसिकली मेरा मेजर जो काम है वो छोटे बच्चे को देखना है, जो इधर है उसका पूरा वर्चुअली पूरा काम करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो अपने आप खुद नहीं करता। तो उसके बाद कोई 9 साढ़े 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद में नॉर्मल जो घर के रूटीन के काम हैं वो करते हैं, क्योंकि वाइफ इसमें ज़्यादा बिजी रहती है लायनिज़म में, क्योंकि तकरीबन हर टाइम में टेलीफोन कॉल आएंगे या कोई डिसीजन देना है, और हमारा जो है वो फिर देन आई लुक आफ्टर द हाउस। बेसिकली मैं पढ़ाई ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ और बाकी का मेरा काम कम ही है, तो इसलिए हमेशा, और मेरी अपनी लाइब्रेरी जो है वो बुक्स में हमेशा नई नई लाता हूँ। और बाकी ये जो आपके हैं इसमें आते हैं टीवी में या आईपैड वगैरह में, तो इनमें से भी काफ़ी बुक्स मिल जाती हैं। मूवी तो हमारे टाइम पे तो बहुत पहले की थी, मुग़ल आज़म, पाकीज़ा, फिर उसके बाद दूसरी पिक्चरें, पर अभी तो सभी पिक्चरें नॉर्मली देखते हैं। काय पोचे, सुशांत सिंह राजपूत की पसंदीदा एक्टर तो अक्षय कुमार है, तो बहुत पुरानी किस्म के गाने हमें वो याद आते हैं, जैसे जाएँ तो जाएँ कहाँ, बहुत पुराना है इसका। धर्म की हमारी जो परिभाषा है वो जैसे हिंदू धर्म की है, कोई भी ग्रंथ है अपना, कोई भी चीज़ है उसको फॉलो अप करो, और दूसरे ग्रंथ लोग जो हैं वो उनको अपना करने दो। हमें इतना कट्टरपंथी नहीं है भाई वही चीज़ करनी है जो एक है, तो हमें हमारी तरफ से जो अपना धर्म है हम अपना पालन करते हैं, दूसरे धर्म पालन करते हैं। और आर्मी में इंक्लूसिव सिस्टम है, हर एक आदमी इंक्लूड होता है। जैसे अभी एक आप रेजिमेंट में जाइए तो एक मंदिर होगा, एक मस्जिद होगी, एक गिरजा होगा, सब लोगों की पूजा वहीं होती है। तो आर्मी में सिस्टम टॉलरेंट जो है, सबके लिए टॉलरेंट सिस्टम। आर्म्ड फोर्सेस में तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखते हैं, तो अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हो तो हमेशा एनर्जी आएगी आपको, और फिर आप कोई ना कोई एम होता है लाइफ में, उस एम को फॉलो करिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लायंस का जो है मैं कोई 2 साल से ज्वाइन हुआ, पर एक्चुअली जब से मेरी वाइफ ज्वाइन हुई 2010 से, मैं भी लायंस का ही पार्ट हूँ। बेसिकली जो ये उनका होता है वो मेरा भी होता है, क्योंकि वो तकरीबन हम इकट्ठे ही जाते हैं। लायन में जो दूसरों की सेवा का भाव है, हर एक आदमी जिसको ज़रूरत है जिस काम की, उसको हेल्प करिए आप, और जितना भी कर सकते हैं करिए। अगर दूसरे से मिलती है तो दूसरों को साथ लीजिए, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद कीजिए। अभी तो ऐसा है, वो हमारा लड़का दुबई में है, तो उसकी हेल्प से कहीं भी, जैसे दूसरे कंट्री में जाते हैं तो कोई भी जगह देखने वाली है, जैसे अभी साइबेरिया से ट्रेन है, साइबेरिया को ट्रेन है मॉस्को से, तो उसका प्लान बनाया है। और इसका अफ्रीका में माइग्रेशन होती है ना, एनिमल माइग्रेशन एनुअल, इसका प्लान बनाया है। तो 3-4-5 जगह बनाई हैं, जैसे जैसे वो टाइम लगेगा तो जाएंगे उधर उनके साथ। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे फादर का ही था, फिर उसके बाद जब जैसे जैसे बाहर निकल गए तो फिर वाइफ का सपोर्ट रहा। वाइफ का सपोर्ट जो रहता है, कोई भी एक्टिविटी होती है तो जैसे भी अब आर्म फोर्सेस में आपको एक्सरसाइज पे जाना है, बाहर जाना है, और डे टू डे कोई दूसरे काम में है, या कोई स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप किसी को और को तो बता नहीं सकते,
तो फिर घर में आके डिस्कस करते हैं तो सलाह लेते हैं, तो शी सपोर्ट्स यू. So that is the way she supports you in every activity, in that you are supported every time. मेरा संदेश तो यही है, बट आप जो भी आप काम कर रहे हो उसको सीरियसली लें और उसको अपने काम कंप्लीट करिए, तो यू विल बी बेटर सिटीजन ऑफ द कंट्री. आज के साइंटिस्ट हैं वो रिप्लेस होके नए वाले होंगे, और जो नई आविष्कार नया सब कुछ करेंगे वही नई पीढ़ी करेगी, और वो कर भी रही है.